हेलो दोस्तों, दिस इज़ केदार कुमार। दोस्तों, आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ और वो सब्जेक्ट है कि किस तरीके से बॉलीवुड जो है वो एक इस्लामीकरण बॉलीवुड का हो चुका है। अब बॉलीवुड में आप देखेंगे कि हिंदू एक्टर्स भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कहते हैं या इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है। लेकिन दोस्तों, ये तो एक फैक्ट है कि बॉलीवुड का इस्लामीकरण हो चुका है। चलिए, कुछ चीज़ों को हम लोग लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस लेते हैं जिनको मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जो प्रिंटेड रूप में है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बॉलीवुड का इस्लामीकरण कैसे हुआ, सीधे सीधे हमें इसे पढ़ना ही है। सभी जानते हैं कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त एक हिंदू थे और उनकी पत्नी फातिमा राशिद यानी नरगिस एक मुस्लिम थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अब नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू का जो बेटा होता है, अगर हिंदू फादर है तो उसका जो बेटा होगा वो हिंदू होगा, मुस्लिम फादर है तो मुस्लिम फादर का बेटा जो होगा वो मुस्लिम होगा। मदर के रिलीजन से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, संजय दत्त ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और लेकिन वो इतना चालाक भी है कि उसने अपना फिल्मी नाम नहीं बदला। फिल्मी नाम आज भी उसका संजय दत्त ही है। ठीक, ज़रा सोचिए कि हम सभी लोग इन कलाकारों पर हर साल कितना खर्च करते हैं। सिनेमा के महंगे टिकट से लेकर के टीवी केबल के बिल, ये सारी चीज़ें हम लोग चुकाते हैं इन सबको देखने के लिए। लेकिन ये हमें सिखाते क्या हैं? ये हमारे बच्चों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, ये हमारे युवा पीढ़ी को किस तरीके से बर्बाद करते हैं। हमारे नादान बच्चे भी अपने जेब खर्च में से पैसे बचाकर इनके पोस्टर खरीदते हैं और इनके प्रायोजित टीवी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए हज़ारों रुपए के फ़ोन करते हैं। आपको पता ही होगा। एक विचारणीय बिंदु यह भी है कि बॉलीवुड में शादियों का तरीका ऐसा क्यों है कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी छिब्बर एक हिंदू है, आमिर खान ने 2 शादियां की, रीमा दत्ता और किरण राव, और सैफ अली खान ने भी 2 शादियां की, अमृता सिंह और करीना कपूर। ये दोनों भी हिंदू ही हैं। आपको मैं आगे बताता हूँ। इनके पिता भी जो थे, सैफ अली खान के पिता, वो भी नवाब पटौदी, उन्होंने भी एक हिंदू महिला यानी कि शर्मिला टैगोर से शादी की। फरहान अख्तर की पत्नी अधुना भवानी और फरहान आज़मी की पत्नी आयशा टाकिया भी हिंदू ही हैं। आप देखेंगे, अमृता अरोड़ा ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की जिसका नाम शकील लद्दाख है। सलमान खान के भाई अरबाज़ खान की पत्नी मलाइका अरोड़ा हिंदू है और उसके छोटे भाई सुहेल खान की पत्नी सीमा सचदेव भी हिंदू है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कॉन्सिक्वेंस चला जा रहा है कि हिंदू महिला, मुस्लिम पुरुष। और आगे भी देखते हैं, अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि हिंदू अभिनेत्रियों को अपनी शादी बचाने के लिए धर्म परिवर्तन भी करना पड़ा है। कुछ अभिनेत्रियां ऐसी थीं जो हिंदू थीं और उन्होंने मोमडन से शादी की, जो कि एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। और उनमें से कई कई लड़कियों को अपने धर्म परिवर्तन भी करना पड़ा है अपनी शादी को बचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आमिर खान के भतीजे इमरान खान की हिंदू पत्नी का नाम अवंतिका मलिक है। अवंतिका मलिक लगाया उन्होंने, नाम के आगे एक इस्लामिक नाम जोड़ा। अवंतिका एक हिंदू नाम है और उन्होंने एक इस्लामिक नाम जोड़ा। संजय खान के बेटे जायद खान की पत्नी मलिका पारेख है। फिरोज़ खान के बेटे फ़रदीन खान की पत्नी नताशा है। इरफान खान की पत्नी का नाम सुतपा सिकदर है। नसरुद्दीन शाह की पत्नी का नाम रत्ना पाठक है और उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल मोमडन हैं और माँ जो है वो हिंदू हैं। लेकिन इसके इतर मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी की मैरिज जो थी वो फ़िरोज़ खान से थी, लेकिन उनके बच्चे आगे चल कर के गांधी कहलाए। क्यों? क्योंकि उनको एक हिंदू नाम रख कर के पूरे कंट्री में इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था कि हम तो हिंदू हैं, हम हिंदुओं की भलाई करेंगे, इस तरीके की चीज़ें। यानी कि उस तरफ पॉलिटिक्स में तो ये चेंज नहीं हुआ,
लेकिन बॉलीवुड में ये चेंज हो रहा है। आप उसके आगे का भी देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं कि नाम जो है गांधी ही चला आ रहा है, जबकि गांधी नाम का इस फैमिली में कोई भी व्यक्ति गांधी है ही नहीं। नेहरू से आगे गांधी बन गई, इंदिरा गांधी नेहरू बन गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी हो गई। उन्होंने अपना नेहरू टाइटल क्यों नहीं लिया? ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब वो राजनीति में आते हैं तो राजनीति में आने के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं पब्लिक से, और पब्लिक उनको उनके प्रसिद्ध नाम से जानती है, जो कि एक छलावा है। पब्लिक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करती है इन सब चीज़ों से, लेकिन पब्लिक उसी नाम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। आज भी आप देख सकते हैं, किसी को भी सोनिया गांधी का असली नाम लेने पर एफआईआर हो जाती है। आपके सामने डायरेक्ट एग्जाम्पल अर्नब गोस्वामी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें आप इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हालांकि ये काफ़ी डरावना है लोकतंत्र के लिए, और कई सारे लोग लोकतंत्र की बात करते हैं कि भाई लोकतंत्र बीजेपी के राज में खतरे में है। मुझे समझ में नहीं आता वो कौन सा बेस लगाते हैं, कौन से आधार पर ये सब बातें कहते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जबकि ऐसा हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि 1975 में भारत में इमरजेंसी लगी थी, और 1976 में भारत के संविधान में सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया सेक्युलर वर्ड, और आफ्टर इमरजेंसी ही क्यों? ये सब कुछ सवाल हैं जिन सवालों को समझना पड़ेगा। आपको पता है महाराष्ट्र में कोविड के टाइम पर अभी, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार भी है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों की मिली जुली सरकार है, वहाँ पर सरकार के खिलाफ कुछ भी फेसबुक पे पोस्ट करने पर भी लोगों को जेल हो जा रही है, लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, लोगों के ऊपर एफआईआर हो जा रही है, और आप कहते हैं कि लोकतंत्र बीजेपी के राज में खतरे में। आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा ममता बनर्जी के बंगाल में, ममता बनर्जी के राज में भी इसी प्रकार से हुआ कि एक बीजेपी की कोई मंडल अध्यक्ष थी, कोई लड़की, प्रियंका नाम था उनका, उनको भी जेल में डाल दिया गया था 14-15 दिन के लिए शायद, सिर्फ इसलिए क्यों उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर एक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने पोस्ट बनाया भी नहीं था, सिर्फ शेयर किया था। दोस्तों, इस तरीके की चीज़ों को कहाँ तक लोग समझेंगे, कहाँ तक नहीं समझेंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि लोगों को एक बहुत ही बड़े स्कैम में फंसाया जा रहा है। लोगों को बिल्कुल माइंड वॉश किया जा रहा है कि भाई जो सेक्युलर है वो सही है और जो सेक्युलर नहीं है वो सही नहीं है। आपको दिखेगा कि अगर हम थोड़े अपने धर्म के बारे में बोल देंगे तो हम लोग कम्युनल हो जाएंगे। अगर वो लोग अपने धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो वो कम्युनल नहीं है, वो सेक्युलर हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है, समझना पड़ेगा इसे। चलिए अभी हम बॉलीवुड के ऊपर ही आते हैं। एक समय था जब बॉलीवुड में लोग, एक्टर जो थे वो हिंदू नाम रख लेते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनको लोगों को पता चल जाएगा कि उनका नाम जो है मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, तो लोग उनकी पिक्चर नहीं देखेंगे। आप देख सकते हैं आज़ादी के टाइम पे ऐसा काफ़ी हुआ था, जैसे कि दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान है, और जिनको आज तक हम लोग मीना कुमारी समझते हैं उनका नाम है महज़बीन अली बख्श, और बेगम जहां दहलवी मधुबाला बन करके हमारे फिल्मों में काम करती रहीं। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को हम जॉनी वॉकर समझते हैं आज तक भी, और हामिद अली जो है विलेन अजीत बन करके काम करते रहे इतने सालों तक। और आपको ये नाम इसलिए मैं गिनवा रहा हूँ क्योंकि देखिएगा, उस समय पे लोग डरते थे मुस्लिम नाम रखने से, और आज के समय पर पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि मुस्लिम नाम हिट की गारंटी बन चुका है। हम में से कितने लोग आज तक ये नहीं जान पाए कि मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय का असली नाम सायरा खान था। आज के सफल कलाकार जॉन इब्राहिम भी दरअसल एक मुस्लिम है, पारसी नहीं है वो, जिनका असली नाम फरहान इब्राहिम है। ज़रा सोचिए कि पिछले 50 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि जो लोग मुस्लिम होते हुए भी हिंदू नाम रखते थे फिल्मों में काम करने के लिए, हिट होने के लिए, और अब मुस्लिम नाम ही हिट की गारंटी है।
और मुस्लिम नाम एक ब्रांड बन चुका है। यह उनकी मेहनत का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया या कम मेहनत किया, बल्कि हम लोगों के अंदर से ज़मीर ख़त्म हुआ है। हम लोगों के अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। हम लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। हम लोगों को एक शिकायत दूसरों से नहीं है, खुद से ही शिकायत होनी चाहिए, अपने ही लोगों से शिकायत होनी चाहिए। देखिएगा कि भारत क्या था और क्या हो गया है, और धीरे धीरे करके सिकुड़ता ही जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जिस जिस जगह से हिंदू कम हो जाएंगे वो जगह सेक्युलर रहेगी ही नहीं। वो सेक्युलर रहने का उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन बॉलीवुड में देखिए क्या होता है। ज़रा सोचिए कि हम कौन सी फिल्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या वजह है कि मुस्लिम बहुसंख्यक बॉलीवुड फिल्मों में हीरो मुस्लिम लड़का और हीरोइन हिंदू लड़की होती है। आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में ऐसा होता है कि हीरो जो होगा मुस्लिम लड़का होगा, हीरोइन हिंदू लड़की होगी। क्योंकि फिल्मों के सबसे बड़े फाइनेंसर जो हैं दाऊद इब्राहिम हैं, और दाऊद इब्राहिम ने टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो भगवान के गाने गाते थे, और उन्होंने बॉलीवुड का उनके रहते बॉलीवुड का इस्लामीकरण नहीं हो सकता था। आपने देखा होगा 1997-98 में ही, शायद 1998 में गुलशन कुमार की हत्या की गई, और उसके बाद से बॉलीवुड फिल्मों में अली मौला ख्वाजा इन सब के गाने बनने लगे। शिव जी, दुर्गा माता और हमारे भगवानों के, हिंदू गॉड के ऊपर गाने बहुत ही कम बने हैं। उसके बाद से कितने गाने बने हैं, और इसकी एक अगर आप लिस्ट निकालेंगे जिन गानों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र होता है, और ऐसे गाने जिनमें मुस्लिम देवी देवताओं का जिक्र होता है, मुस्लिम गॉड का जिक्र होता है, वो आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। आज भी फिल्मकार को मुस्लिम हीरो साइन करते हैं तो उनको दुबई से आसान लोन पर, आसान शर्तों पर कर्ज मिल जाता है। इकबाल मिर्ची, अनीस इब्राहिम जैसे आतंकी एजेंट 7 सितारा होटलों में खुलेआम मीटिंग करते हैं। सलमान, शाहरुख, आमिर, सैफ, नवाजुद्दीन, नसरुद्दीन, फरहान अख्तर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फवाद खान जैसे अनेक नाम हैं जिनको फिल्मों में हिट की गारंटी माना जाता है। ये खान जितने भी हैं वो हिट की गारंटी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अक्षय कुमार, मनोज कुमार, राकेश रोशन जैसे एक्टर्स जो हैं ये इनको खटकते हैं, ये चुभते हैं इनकी आंखों में। क्योंकि भाई अगर ये लोग रहेंगे तो ये हिंदूवादी फिल्म बनाएंगे शायद, या देश राष्ट्रवादी फिल्म बनाएंगे। देखिए कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में भी हम बात करते हैं। तबू, हुमा कुरैशी, सोहा अली खान, जरीन खान जैसी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनका करियर इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इस्लाम में जो महिलाएं हैं वो एक्टिंग हराम है उनके लिए, और इस्लामी कठमुल्लों को उनका काम गैर मजहबी लगता है। फिल्मी कहानियाँ लिखने का काम भी कुछ इसी तरीके के राइटर्स करते थे, जैसे कि सलीम जावेद। अब सलीम जावेद में की कहानियों में क्या होता था कि एक मुसलमान जो होगा वो एक भला और ईमानदार होगा। आप ज़्यादातर पिक्चरों में देख सकते हैं। मैं आपको एक शोले पिक्चर का एक सीन याद दिलाता हूँ। शोले पिक्चर के सीन में जो रहीम चाचा हैं उनके बेटे की डेथ हुई होती है, उनका इकलौता बेटा मर गया होता है, और नमाज की आवाज़ आती है, अल्लाह अकबर, तो वो अपने मरे हुए बेटे की लाश को छोड़ करके वहाँ से चल जाते हैं। व्हाट द हेल इज़ दिस मैन, क्या हो रहा है ये? अपने इकलौते बेटे की लाश को छोड़ करके बंदा नमाज पढ़ने चला गया, कितना बड़ा धर्मवादी है। और हमारे ऑपोजिट हमें क्या दिखाया जाता था कि अमिताभ बच्चन का नाम फिल्मों में विजय है, और वो बचपन से लेकर के, दीवार पिक्चर आपने देखी होगी, बचपन से लेकर के लगभग 25 साल की उम्र तक वो भगवान की मंदिर में नहीं जाते हैं। ये जो हिपोक्रेसी है ये कितनी हाई लेवल की चली है, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप कुछ भी करिए, आपको अगर पता होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक ब्राह्मण पाखंडी होता है, अत्याचारी होता है, बलात्कारी, क्षत्रिय, काला बाजार। आपने फिल्मों में गुंडे देखे होंगे, गुंडों के नाम ठाकुर, राजपूत, और ये लोग गुंडे होते थे। आपने देखा है गुंडे टीका वीका लगाते थे, इस तरीके की चीज़ें रही हैं। जबकि आपको पता है, आप गूगल कर सकते हैं कि क्राइम में कितने % कंट्रीब्यूशन
हमारा है, मीन्स हिंदू धर्म का है, और कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन किसी और धर्म का है, या किसी क्रिश्चियन, सिख, मोमडन्स या पारसी, बौद्ध, जैन। आप इसको गूगल करिए कि क्राइम में, रेप में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है इनका, और आपका कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है। अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन उनका कंट्रीब्यूशन इन द क्राइम ज़्यादा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है लोगों को और हमारे बच्चों को, यहाँ तक कि हमको भी इसी चक्र में फंसाया गया है, और हमारे दिमाग से भी इसी प्रकार की चीज़ें क्रिएट की गई हैं कि हम लोग फंस जाएं। एक राष्ट्रद्रोही नेता होता है, देशद्रोही नेता होता है, और देशद्रोही नेता का नाम भी बिल्कुल एकदम भंवरलाल, कुछ एकदम हिंदूवादी नाम होगा उसका। एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर होगा, और एक गरीब दलित महिला होती थी। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें चली हैं, और फिल्मों में ये सब चीज़ें देखी हैं लोगों ने। इन फिल्मों के संगीतकार भी मुस्लिम हो सकते थे, तो एक गाना मौला के ऊपर ज़रूर बनेगा, और जो सिंगर है उसका पाकिस्तान से आना ज़रूरी है। इन अंडरवर्ल्ड के हरामखोरों की असलियत को पहचानना है। ये देखिएगा अंडरवर्ल्ड किस तरीके से चल रहा है ना, इसको आप समझ नहीं सकते। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है समाज में लोग संगठित हैं भी या नहीं हैं, अपने धर्म की रक्षा करने के बारे में कुछ सोचते भी नहीं हैं, और अगर हम कुछ कहने चले जाएंगे तो लोग हमको कम्युनल कह देंगे। दोस्तों, कितने सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अखंड बुरा हो रहा है देश में, लेकिन साउथ इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा बेहतर है हिंदी इंडस्ट्री के मुकाबले। लेकिन इस समय पे आप देख सकते हैं कि नए टैलेंट्स का आना मुश्किल हो गया है। आपके सामने अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, अभी मैं आपको और भी कितने सारे एक्टर्स हैं जिनका करियर बर्बाद कर दिया गया है हिंदू होने की वजह से, जिसमें से आज की डेट में विद्युत जामवाल एक अच्छा सा एक्टर है, उसको कोई बड़ी फिल्में नहीं मिलती हैं, ना ही कोई बड़ा एक्टर उसकी फ़िल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करता है, उसको बड़ी फिल्में नहीं मिलेंगी, बड़ा एक्टर उसकी फ़िल्मों में गेस्ट अपीयरेंस नहीं करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके साथ। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, और सालों से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चला रहे हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है कि मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है अपनी बातों से, या लोगों को प्रभावित करना है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि ये सत्य है, और सत्य को जानने का हक सबका है, मेरा, आपका, इसका, उसका, सबका। तो ये सत्य जो है इसको आप सोचिए, समझिए, और एक वक्त में इसको एनालिसिस कीजिए कि क्या ये जो बातें कही गई हैं ये सच हैं या नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं इसके व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जितने लोग देखें इसको उतने लोग इसको समझे ज़रूर, और समझने के बाद से एक अच्छा सा कमेंट दें, अपनी सोच रखें इसके बारे में। और ये एक सोच है कि बॉलीवुड का इस्लामीकरण हो चुका है लगभग, और इस इस्लामीकरण होने के बाद, इस्लामीकरण बॉलीवुड का होने के बाद से लोगों के अंदर, बॉलीवुड के अंदर लोगों का फेथ जो है अभी भी बरकरार है, और ये एक विशेष लोगों के विपरीत या विरोध में काम करते हैं, एक विशेष धर्म के लोगों के विरोध में काम करते हैं, और एक विशेष धर्म के लोगों के सपोर्ट में काम करते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों, अंत में जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा, आप लोग गूगल कीजिए कितने परसेंट पॉपुलेशन किस धर्म की है, और कितने परसेंट उनका क्राइम में योगदान है। इस चीज़ को गूगल ज़रूर करें, और इस चीज़ को गूगल करने के बाद से आपको शायद कुछ थोड़ा बहुत पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो कि फ़िल्मों में किस तरीके से हमें बुरा दिखाया गया है। थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू दोस्तों।